नमस्कार दोस्तों। आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है? आर्यन इन्वेजन थ्योरी की आर्यों के इन्वेजन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। आज हम समझने जा रहे हैं तथ्यों के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से, जो प्रॉपर रिसर्च है उसके माध्यम से वंस एंड फॉर ऑल मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी की जो पूरी मिथ्या है वो आज खत्म करने जा रहा हूं, पूरी तरह रिफ्यूट कर दूंगा। मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शेयर करें और सेव करके जरूर रख लें अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का उत्पन्न होता कहां से? राम प्रसाद चंदा साहब 1926 में आर्यन इन्वेडर्स थ्योरी लेकर आते हैं और बाद में खुद ही अपना दिमाग बदल लेते हैं। लेकिन मॉर्टिमर व्हीलर साहब 1947 में इस थ्योरी को एलोबरेट करते हैं और कहां से रेफरेंस उठाते हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है पुरंदर, किसे? इंद्र को। इंद्र को कहा गया है कि इंद्र इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द फूड्स, पुरंदर कहा है उसे। और ऋग्वेद में ही एक हरियूपिया नाम की जगह का जिक्र है जिसका फोर्ट डिस्ट्रॉय किया है इंद्र ने, और उस हरियूपिया को कनेक्ट कर दिया है व्हीलर साहब ने हड़प्पा के साथ। और यहां से उन्होंने साइट कर दिया है कि भैया देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन तो आर्यों के इन्वेजन से हुआ। और दूसरा उन्होंने क्या फैक्ट पेश किया कि मोहनजोदाड़ो में कुछ स्केलेटन्स मिले हैं और वो स्केलेटन्स को प्रूफ बताया उन्होंने कि ये मैसेकर के प्रूफ है कि यहां पर जो है वो युद्ध हुआ, मैसेकर हुआ, और ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि आर्यों के इन्वेजन की वजह से जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। लेकिन लेटर जो रिसर्च की गई वहां से क्लियरली पता चलता है कि कोई एविडेंस नहीं मिला है किसी भी साइट से किसी भी तरीके का मिलिट्री असॉल्ट का, किसी भी मिलिट्री असॉल्ट का एविडेंस नहीं मिला है। दूसरी चीज, ऋग्वैदिक जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, गैप बहुत ज्यादा है। जो 37 स्केलेटल मिले हैं, स्केलेटल ग्रुप्स जो मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, वो अलग अलग फेजेस के हैं, किसी एक पीरियड के नहीं है। और कोई भी स्केलेटन इस तरह का मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल में नहीं मिला है, या अन्य जहां पर भी हड़प्पन सभ्यता में सिटाडेल थे सिटीज में, वहां पर कोई इसी तरह के स्केलेटन्स नहीं मिले हैं। तो अगर इन्वेजन किया तो सिटाडेल में जाकर तो कोई लड़ाई नहीं हुई, वहां पर कोई स्केलेटन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा ये जो सिमेट्री एच में जो स्केलेटन मिले हैं और जो मैच्योर हड़प्पन फेज है उसके बीच में एक स्टेराइल लेयर है, एक फेज है जो कि क्लियरली एक गैप शेयर कर रहा है, एक गैप शो कर रहा है कि भैया मैच्योर फेज खत्म हो गया और सिमेट्री एच यानी कि वो स्केलेटन ग्रुप जो है वो बहुत बाद के हैं और उसके बीच में एक स्टेराइल फेज है। इससे भी ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ रिसर्च, कैनेडी साहब की एक रिसर्च है, उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो स्केलेटन्स मिले हैं वो डिसकंटिन्यू नहीं हुए हैं। स्केलेटन जो सिमेट्री एच में स्केलेटन मिले हैं उसके बाद भी स्केलेटन मिलते गए हैं, यानी कि वो किसी इन्वेजन की वजह से नहीं था, दैट वाज ड्यू टू सम अदर रीजंस। हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं अनएम्बिगुअसली कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एन इंडो आर्यन इन्वेजन, बट रादर जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, जो अर्बन फेज है, उसके डिक्लाइन के पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे। अगर आप जानना चाह रहे हैं वो मल्टीपल रीजंस क्या है तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इस रील को आप शेयर जरूर कर लें, शेयर जरूर करें, सेव करके रखें। और अगर आप थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू वॉच होल वीडियो, इस पर पूरा डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।